दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यानी कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो भी है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर ठोस है या द्रव है, गैस है, कैसा क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कितनी लेयर्स होती हैं, किसका तापमान कैसा है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारी जो इतिहास की क्लासें हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हैं। मैंने 69 क्लासों में कंप्लीट हिस्ट्री को कराया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने उनकी मैराथन क्लास भी बनाई है, जिसमें मैंने एक क्लास में पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट कराने की कोशिश की है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने मध्यकालीन भारत को भी कंप्लीट कराया एक मैराथन के थ्रू, और फिर मैंने आधुनिक भारत की 2 मैराथन क्लासें ली हैं। इनसे आप पूरा का पूरा इतिहास 4 ही क्लासों में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को मैंने 2 क्लास मैराथन बनाई हैं, और इनकी टॉपिक वाइज क्लास भी आपकी चैनल पे पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं। और 2 मैंने इसकी मैराथन क्लास भी बनाई हैं, जिसमें आप पूरा इंडियन जो आपका भूगोल है उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने इंडियन पॉलिटी की 2 क्लासें बनाई हैं मैराथन क्लास। हालांकि इसकी मैंने टॉपिक वाइज भी क्लासें बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उनमें बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। और अगर आप कम टाइम में देखना चाहते हैं तो मैराथन क्लास आप देख लीजिए। 2 क्लासें हैं, दोनों क्लासें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। आपका पूरा जीएस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने आंतरिक संरचना पे। क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको हम पढ़ेंगे आज। देखिए पृथ्वी के ऊपर का जो भी है उसके बारे में कुछ सटीक जानकारी मिल भी जाती है, जैसे कि हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हम वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, हम किसी भी देश के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पता चला है कि उसके बारे में कोई भी सही जानकारी मिलना बड़ा ही मुश्किल है। उसके बारे में सर कैसे, आप ये कैसे बोल रहे हो कि सही जानकारी नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है ना, उसकी प्रत्यक्ष जानकारी हमको नहीं मिल पाती है, सटीक जानकारी नहीं मिल। उसके कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं, कुछ अप्रत्यक्ष आपके क्या हैं, सोर्स हैं, जिनसे हमको उसकी जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या हो सकता है। जैसे कि भूकंपीय तरंगों के द्वारा हमको कुछ एहसास होता है, या हम उसके आधार पे कुछ हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि पृथ्वी का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होगा। और ज्वालामुखी क्रिया जो वोल्केनो वगैरह होते हैं उनसे हम पता लगा लेते हैं कि ऐसा ऐसा होता होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। तो अब जो भी हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आता है, उसके आधार पे हमने जो भी डाटा को कलेक्ट किया है वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसको आप देखिए। ये क्या लिखा है, पृथ्वी की त्रिज्या, जो कि आपकी 6357 आपकी क्या है, ये किलोमीटर में है। कितनी किलोमीटर में है? और ये नॉर्थ से साउथ है। मतलब सर एक बार ये रो, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या आपकी है। और व्यास इसका कितना है? व्यास आपका यहाँ से यहाँ तक का आपका ये है कितना, डायमीटर, ये आपका 12,714 किलोमीटर आपका क्या है, व्यास है। अब अगर इसकी ये तो हमने यहाँ से यहाँ तक देख लिया। अब इधर से इधर अगर देखते हैं तो क्या है, इधर से इधर अगर आप देखते हैं तो आपकी क्या है, तो आपकी त्रिज्या कितनी है, 6378 आपकी है वेस्ट टू ईस्ट। और व्यास कितना है, 12,756। ये क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपकी नीली नीली आपकी पृथ्वी है, और इधर आपका क्या है, पृथ्वी थोड़ी अंडानुमा है। मतलब थोड़ी आपकी क्या है, एक तरीके से थोड़ी सी हल्की क्या है, दबी हुई है। तो ये ऐसे इधर को बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पे कितना, 21 कितना बढ़ जाती है, 21 किलोमीटर इधर बढ़ जाती है। 21 इधर बढ़ेगी तो 21 आपकी 42 किलोमीटर बढ़ जाती है। अगर आप इसको देखें 42 किलोमीटर, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे 57 है और यहाँ पे कितनी है, 78। तो आपकी कितनी बढ़ रही है, 21 बढ़ रही है। अगर 20 बढ़ती तो 77 ही होती, 21 बढ़ रही है। और यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी, 14 है। यहाँ पे कितनी है, 56 है। तो कितने, 42 किलोमीटर आपका क्या है, फ़र्क पड़ जा रहा। मतलब सर क्या है, पृथ्वी की जो व्यास है, ये व्यास और ये व्यास में 42 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। ये भी वही आपका क्या है, मैप आपका है, वो भी आप, ये भी आपका सेम ही बात करता है। अब आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी को आंतरिक संरचना के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है,
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पृथ्वी को आंतरिक स्ट्रक्चर के आधार पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो सर क्या है? वो एक आपका भूपर्पटी है यानी कि क्रस्ट होती है, दूसरा आपका मेंटल होता है और तीसरा आपका कोर होता है। ये आपके क्या हैं? 3 आपके पार्ट हैं जिनमें पृथ्वी को बांटा गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं पृथ्वी को भूपर्पटी, मेंटल और कोर। तो देखिए भूपर्पटी क्या है और कोर मेंटल क्या है, कोर क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए ये आपको क्या है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपकी पृथ्वी दिख रही थी कि ये पृथ्वी का सबसे बाहरी लेयर है। क्या है? सबसे बाहरी लेयर आपका ये वाला है। उसके बाद ये अंदर वाला आपका ये वाला लेयर है। उसके बाद आपका एक और लेयर है ये वाला, ये आपका क्या है? कोर है। उसके बाद एक और है ये वाला लेयर, ये भी आपका क्या है? कोर ही है। यानी कि कोर आपके 2 टाइप के होते हैं। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे 2 तरह का हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा। तो ये बाहरी जो है, ये सबसे बाहरी, इसको क्रस्ट बोलते हैं सर, क्रस्ट, इसको क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो है ये सबसे आंतरिक मतलब सबसे बाहरी पार्ट है। उसके बाद जो मेंटल है वो जो हमारी क्रस्ट है, जिसकी देखिए क्रस्ट क्या है, जिस पे हम रहते हैं, ये हमारी क्रस्ट है। हम जिस पे रहते हैं, लैंड एरिया जो रहती है उस पे हमको क्या बोलते हैं, उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके अंदर का एक भाग है उसको मेंटल बोलते हैं। और मेंटल के भी नीचे का एक भाग क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। और कोर में आपकी 2 तरह की कोर होती हैं, एक आपकी आउटर कोर है, एक आपकी इनर कोर है। तो ये आपका यहीं से ये देखिए ये सारा जो है इसी को हमने यहाँ पे निकाल के रखा है। अगर इस सही सारी चीज़ को यहाँ पे फिट कर दें तो बिल्कुल ये ऐसा ही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा हो। इसको अगर फिट कर दें एक दूसरे में, अगर इसको फिट करते हैं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन के आता है। तो सबसे बाहरी परत हमारी क्या हो गई, ये क्रस्ट हो गई। उसके बाद हमारी क्या हो गई, ये मेंटल हो गई। और उसके बाद हमारी क्या है, आउटर कोर है, ये बाहरी कोर है। उसके बाद आपकी क्या है, इनर कोर है। सबसे मतलब सबसे आपकी क्या है, आंतरिक संरचना क्या है, वो इनर कोर है। अब ये जो है ये भी आपका ठोस है, ये तो आपका ठोस है, और ये भी आपका क्या है, ठोस ही है। और ये वाला आपका भाग क्या है, ये लिक्विड भाग है। जो आपका आउटर कोर है ये आपका लिक्विड भाग है, और ये वाला आपका क्या है, ये आपका इनर भाग है। और जो कि आपका क्या है, बिल्कुल ठोस भाग है आपका, यानी इसको ठोस कोर भी कहते हैं, इसको आपका क्या है, लिक्विड कोर भी कहते हैं। तो ये इसकी क्या है, 3 आपकी संरचनाएं होती हैं, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए भूपर्पटी, मेंटल और कोर। देखिए भूपर्पटी क्या है, ये आपकी क्या है, देखिए भूपर्पटी जो है आपकी क्या है, ये आपकी बिल्कुल ठोस है। और ये मेंटल क्या है, आपकी द्रव भी है, यहाँ पे ठोस भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, द्रव जैसा ज़्यादा कुछ मामला मिलता है, द्रव को देखने को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जो पानी है ना, पानी जहाँ से आता है, हम नल से पानी निकालते हैं, तो वो कहाँ से आता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही तो आता है। तो वो कहीं ना कहीं तो द्रव होगा। वो मेंटल में आपका क्या होता है, द्रव होता है। तो मेंटल में जाके आपका क्या होता है, द्रव होता है, वहाँ से ये पानी निकल के आता है। और कोर, कोर आपकी क्या होती है, ये द्रव भी होती है। और सबसे जो आंतरिक पार्ट होता है वो आपका ठोस होता है। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, क्या देखना है, ये जो आपका ठोस पार्ट है ये किसका बना होता है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इसको सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाल, सियाल बोलते हैं। सियाल का मतलब क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम को ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है सियाल। क्या है, सिलिका से SI उठा लिया है, एल्यूमिनियम से AL उठा लिया है, तो सियाल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, भूपर्पटी को सियाल बोलते हैं। ऐसे ही आपका क्या है, इसको सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम, क्या, सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल में देखिए क्या है, मेंटल है, उसमें मैग्नीशियम, मेंटल से मैग्नीशियम, और मेंटल से ही आपका क्या हो गया, देखिए M फॉर मेंटल और M फॉर मैग्नीशियम, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आप कोर पे आइएगा। कोर क्या है, ये कोर है आपकी, ये क्या है, द्रव पार्ट भी है, इसमें ठोस पार्ट भी है। इसको नीफा कहते हैं सर। क्या कहते हैं, नीफा कहते हैं। नीफा बोले तो निकेल और फेरस, फेरस बोले तो आयरन। क्या है, फेरस बोले तो आयरन। आयरन देखिए, इस कोर को देखिए, इस कोर को देखिए, ये कोर जो लिखा हुआ है CORE कोर, और यहाँ पे लिखा है आयरन। तो ये दोनों कुछ आपको सेम से मतलब दिख नहीं रहे हैं, मतलब लग रहे हैं कि हाँ एक जैसे लिखे हुए हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि निफा आपका कहाँ पे होगा, ये कोर में होगा। और आपका मेंटल जो है वो आपका कहाँ पे होगा, सीमा में होगा, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। और भूपर्पटी आपका क्या है, सियाल, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए भूपर्पटी के बारे में पढ़ते हैं। भूपर्पटी जो ये वाला पार्ट है इसको पढ़ते हैं। पहले तो मैं रेड आपका क्या ले लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। ये आपका क्या है, भूपर्पटी।
भूपर्पटी में भी आप देखेंगे कि दो तरह की आपकी भूपर्पटी होती हैं, एक आपकी महाद्वीपीय भूपर्पटी, एक आपकी महासागरीय भूपर्पटी। तो ये दो तरह की आपकी क्या होती है, भूपर्पटी होती है सर। ठीक है सर। आइए, जो महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है ये 40 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की मोटाई तक ये होती है। मतलब इसकी जो मोटाई है वो 40 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है। और ये जो महासागरीय है इसकी मोटाई आपकी सर कितनी है, इसकी मोटाई थोड़ी कम है। इसकी मोटाई आपकी जो है 5 से 10 किलोमीटर तक होती है, यानी यहाँ पे लिक्विड वाला पार्ट होता है। तो ये महासागरीय प्लेट, ये दो तरह की प्लेट होती है, भूपर्पटी आपकी दो तरह की होती है। जहाँ से आपका पानी आता है वो यही से आता है महासागरीय भूपर्पटी से, नल में आपका वो जो भी आपका होता है उसमें आता है। अब क्रस्ट से, अगर आप क्रस्ट से कोर तक जाते हैं तो घनत्व और तापमान बढ़ता है। घनत्व और तापमान बढ़ता है मतलब घनत्व क्या है, जैसे देखिए बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा है, अंदर जो होगा थोड़ा छोटा होगा, और छोटा होगा और छोटा होगा, और जितना ही छोटा होता जाएगा उसका उतना ही घनत्व क्या है, बढ़ता जाएगा। और घनत्व बढ़ेगा तो उसका तापमान भी उसी टाइप से बढ़ता जाएगा। यानी कि आप क्रस्ट से लेके कोर तक जाते हैं, क्रस्ट से कोर तक तो दिखाएं आपको, ये देखिए, मतलब इस पार्ट से लेके अगर आप इस पार्ट तक जाते हैं तो आपका तापमान और घनत्व दोनों ही चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आपको आएंगी। और यहाँ पे क्या है, देखिए 32 मीटर की गहराई पर जाने पर -1 डिग्री तापमान बढ़ता है। यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस थोड़ा ना, ये माइनस नहीं है, ये मतलब एक तरीका डैश लगा हुआ है, मुझे माइनस दिख रहा है वो, ये डैश है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। अगर आप 32 मीटर आप पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो मतलब जो पृथ्वी पे, अगर मान लिया कि पृथ्वी पे 20 डिग्री का तापमान है तो आप उसके नीचे अगर 32 डिग्री जाते हैं तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा, यानी 21 डिग्री हो जाएगा, ऐसे समझिए आप। और जो क्रस्ट है, क्रस्ट का अन्य नाम आपका क्या है, सियाल है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोर से, क्रस्ट से कोर तक जाने पे तापमान बढ़ता है, 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब मेंटल को पढ़ते हैं। ये आपका क्या है, मेंटल वाला पार्ट है। मेंटल की गहराई आपकी 2900 किलोमीटर तक है। कहाँ तक है सर, 2900 किलोमीटर, जबकि ये कितनी थी, 40 से 50 किलोमीटर तक थी। और इसकी आपकी क्या है, देखिए मेंटल की गहराई आपकी कितनी है, 2900 किलोमीटर, बहुत आपकी गहराई है, क्या है, 2900 किलोमीटर। इसमें संवहनीय तरंगें चलती हैं। कैसी तरंगें चलती हैं, संवहनीय तरंगें चलती हैं। और इसका जो अन्य नाम है वो सीमा है, मैं बता ही चुका हूँ, सिलिका और मैग्नीशियम। उसके बाद आपका कोर आ जाता है। कोर आपकी क्या है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना है, सबसे आंतरिक परत है। और इसकी गहराई आपकी कितनी है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसकी गहराई आपकी कितनी है, इसकी गहराई आपकी 6000 जो किलोमीटर है, मतलब इसकी हमने त्रिज्या आपको बताई थी ना, उतनी आपकी क्या है गहराई, 6063 से 57 किलोमीटर आपकी क्या है उसकी त्रिज्या है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, यहाँ पे वही लिखा रह गया है, तो मैं इसको सही कर दूंगा। तो इसकी गहराई आपकी कितनी है, करीब 63, तो मतलब 6000 से 7000 किलोमीटर तक इसकी क्या है, गहराई आपको देखने को मिलती है। और अन्य नाम इसका क्या है, नीफा। नीफा आपका क्या है, इसका अन्य नाम है, जिसको आप निकिल और आपका क्या बोलते हैं, फेरस, यानी कि आयरन बोलते हैं, निकिल और आयरन बोलते हैं इसको। अब कुछ असंबद्धताएं हैं, मतलब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इससे जुड़ी कुछ असंबद्धताएं, उसको आप देख लीजिए। घनत्व से जुड़ी असंबद्धता क्या है, घनत्व से जुड़ी असंबद्धता, इसको पढ़िए। देखिए ये क्या है, हमने पृथ्वी का एक टुकड़ा निकाल लिया, मतलब पृथ्वी से एक टुकड़ा हमने काट के ये निकाल लिया है। कैसे निकाला है, ये देखिए, जैसे कि ये आपका क्या है, ये पृथ्वी है, यहाँ से एक हमने ये टुकड़ा निकाल लिया तो इस तरह का निकल के आया, इस तरह का ये निकल के आया है, तो हमने इसको इस तरह का रूप दे दिया है। अब इसको हम देखें, देखिए सबसे बाहरी आपका क्या है, क्रस्ट है, जो कि आपका 10 से लेके 100 किलोमीटर तक होता है। क्या होता है, 10 से लेके 100 किलोमीटर तक होता है। और ये मेंटल आपका क्या है, 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल होता है। कितना, 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल होता है। और 63 क्या है, 63,000 कितना है, 6378 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 6357 किलोमीटर, क्योंकि वो भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ तक आपकी क्या है, ये कोर होती है। अब यहाँ पे जो क्रस्ट है और मेंटल है और कोर है, इसको देखते हैं। देखिए जो क्रस्ट है इसमें 2 टाइप की होती हैं, एक तो आपकी होती है आउटर कोर, एक आपकी इनर, मतलब
आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। तो ये हमने क्या है, इधर इनर आउटर क्रस्ट और अंदर क्या है आपकी इनर क्रस्ट है। उसके बाद मेंटल का भी यही है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, और कोर का भी यही है, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपकी आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट है, इसके बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको कोनराड असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनराड असंबद्धता। फिर जो आपकी इनर क्रस्ट है, ये इनर क्रस्ट है, ये आउटर आपका क्या है, मेंटल है। तो आउटर मेंटल और इनर क्रस्ट के बीच में आपकी मोह असंबद्धता है। फिर आपका आउटर मेंटल और इनर मेंटल, आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में रेप्टी असंबद्धता है। ऐसे ही आपका क्या है, इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटनबर्ग असंबद्धता है। और इसी प्रकार से आपकी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आपकी लेहमैन असंबद्धता है। तो ये असंबद्धताएं आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? देखिए ये तो आप स्ट्रक्चर याद ही रख लेना, आउटर कोर इनर कोर, आउटर मेंटल इनर मेंटल, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। फिर उसमें आप अपने हिसाब से सजा लेना, अपने तरीके से अपना दिमाग लगा के इसको याद करने की कोशिश करना। लेकिन आपको याद क्या करना है, सबसे ऊपर आपकी क्या है, कोनराड है, उसके बाद मोह है, फिर रेप्टी है, गुटनबर्ग है, और फिर आपकी लेहमैन असंबद्धता है। इसको कैसे याद करेंगे? KMRGL। क्या है? KMRGL, कमर्जियल। क्या है? कमर्जियल। इसको कैसे याद, कमर्जियल आप याद कर सकते हैं, कमर्जियल, KMRGL मतलब कोनराड, मोह असंबद्धता, रेप्टी असंबद्धता, गुटेनबर्ग और लेहमाइड। इससे आप याद कर सकते हैं। ये एक मैंने मतलब एक बना दिया है जिससे आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका याद करने का ये ट्रिक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ने की कोशिश की? हमने पढ़ने की कोशिश की ये सारी चीज़ें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा, हमने पढ़ा उसके जो कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, इनके बारे में हमने पढ़ा। हमने उनकी जो है कोर मेंटल के बारे में जाना, किसको सियाल कहते हैं, किसको निफा, किसको आपका सीमा कहते हैं, और उनकी हमने जो मोटाई है उसको जाना, असंबद्धता के बारे में जाना। तो ये सारी चीज़ें आज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी की क्लासें कंप्लीट हैं, और उनकी मैराथन क्लास भी हमारी कंप्लीट है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी है बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को PDF इसकी PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज भी कर पाएंगे। और अगर आपको इसकी प्रिंटेड फॉर्म में, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में मेरा मतलब है प्रिंटेबल PDF चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे पे करना पड़ेगा। वहाँ से मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ जब भी आप पे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।